सदगुरु माता जी ने कल अपने प्रवचनों में रिपब्लिक डे के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए कहा कि देश का तो संविधान आज के दिन लागू हुआ, इसको रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पर अगर एक मानवता का संविधान भी बनाया जाए और हर एक मानव, हर एक इंसान उस मानवता के संविधान को अपने जीवन का आधार बना ले, तो इन्हीं भावों का जिक्र किया गया कि ये जो मानवीय गुण है, ये संविधान इस प्रकार अगर हर एक इंसान अपने जीवन में लागू कर ले, अपने जीवन में उसको आधार बना ले कि ये जीवन जिया जाएगा, तो इन गुणों के आधार पर प्रेम के, विनम्रता के, भाईचारे के, दीवार रहित संसार बनाने के लिए जो भी प्रयत्न करना है एक इंसान को, वो सारे प्रयत्न करेगा, तो ये जीवन, ये दुनिया, ये संसार वाकई में एक सुनहरा रूप लेता चला जाएगा। कितने महापुरुषों ने ये बात को इन पिछले 2 दिनों में और अक्सर कई समागमों पर दोहराते हैं कि ये समागम सदगुरु इसलिए ये नज़ारा रचाते हैं कि देखा जा सके कि ये भी एक जीने का तरीका है, जहाँ ये मानवता का संविधान, सच्चाई के आधार पर बनाया गया संविधान, एक एक जीवन के लिए मार्गदर्शन का, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नागपुर में आए तो बात की गई कि इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, संतरों का शहर। तो दास ने अभी यहाँ पहुंचने के बाद संतरा खाया तो नहीं, पर अभी हाल ही में सिक्किम में दास संतरा खा रहा था। तो जब यहाँ पहुंचे सिटी ऑफ ऑरेंजेस, सुना, भाव यही गया कि संतरे को जब हम देखते हैं तो जो उसका छिलका है हम उसको हटाते हैं, फिर एक एक करके संतरे की फाड़ी को खाया जाता है, उसका रस, उसका हम आनंद लेते हैं, और फिर उस छिलके को फेंक दिया जाता है और कुछ नहीं रह जाता। तो भाव यही जा रहा था कि इसी प्रकार हमारा शरीर, जो ये स्थूल एक अस्तित्व हमने अपना समझा हुआ है, ये उस छिलके के समान है। जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो पता चलता है कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। और इस बात से हम राब्ता भी कर लेते हैं, मान भी जाते हैं कि हाँ, ये शरीर ने तो जाना है, तो वाकई ये शरीर मैं नहीं। तो ये पहला छिलका उस संतरे का उतरता है, फिर वो जितनी फाड़ियां हैं अंदर, वो सारे मेरे मन के जितने भ्रम हैं, अहंकार का कारण, भ्रम का कारण, दूरी का कारण, वैर का कारण, ईर्ष्या का कारण जो बनते हैं, सदगुरु अपनी कृपा से एक एक करके उनको भी हटाता चला जाता है। और फिर जब सब कुछ हट जाता है, जब सारे संतरों की फाड़ियां खाली जाती हैं, तो जो बचता है वही सुकून है, और वही इन्होंने हमें हमारे जीवन में दिया है। बात करी जाती है कि सुकून, परमात्मा, सत्य, तो ये सत्य है क्या? व्हाट इज ट्रूथ? सदगुरु माता जी अक्सर अपने प्रवचनों में
फरमाते हैं कि जो बदल सकता है वो सत्य नहीं। Something which can change cannot be called the truth. And when we look around us, when we see the world around us, there is nothing that we know which cannot change. इस दुनिया में जितनी चीजें हम देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें से एक भी ऐसी चीज, एक भी ऐसी वस्तु, एक भी ऐसी जगह हम उंगली नहीं रख सकते जो कह दें कि ये है जो बदल नहीं सकता। सुबह सूर्य उदय, शाम को सूर्य अस्त। किसी प्रांत में गए इस वक्त तो वहां मौसम गर्मी का, किसी प्रांत में गए तो वहां बर्फ पड़ रही है, और जिस प्रांत में सर्दी है वहां कल गर्मी हो जाएगी। तो किसी भी बात की गारंटी नहीं। आज हम यहाँ हैं इस शरीर में, इस शरीर ने नहीं रहना। तो कुछ भी ऐसा अटल सत्य है जो हर एक चीज, हर एक मौसम, हर एक वक्त, हर एक दिन स्थिर एक जैसा रह सके, हम किसी भी चीज को नहीं कह सकते। अपने ही मन के भावों की बात करते हैं, मन के भाव कितनी जल्दी बदल जाते हैं। आज किसी के लिए दिल में प्रेम है, कल उसी से ईर्ष्या कर बैठते हैं। आज किसी के लिए दिल में सत्कार है, कल उसी से ही वैर कर बैठते हैं। तो मेरे मन के जो भावनाएं हैं ये भी सत्य नहीं, ये भी बदल जाती हैं। आज दीन दुखियारा महसूस कर रहा हूं खुद को, तो परमात्मा के चरणों में सर झुकाने के लिए उसी पल तैयार। कल जीवन में कोई ऐसा मौका आ गया जहां महसूस करता हूं कि सब मेरे हिसाब से ही चलता है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उस दिन इस शीश को झुकाना मुश्किल लगता है। फिर मैं बात करता हूं और पूछता हूं कि कहीं ये परमात्मा कुछ करता भी है या होता भी है, इसमें भी बदलाव। तो सत्य सिर्फ उसी चीज को कहा जा सकता है जो हर पल में स्थिर, हर पल में सत्य है। The only entity which can be called as truth is the one which never changes. And with Sadhguru's Brahm Gyan, the grace that Sadhguru bestows upon us, we realize what truth actually is. इनके ब्रह्म ज्ञान की कृपा से जिसके जीवन में भी ये कृपा हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान आया है, सदगुरु ने नश्वर और शाश्वत को अलग करके दिखा दिया। जो ये चलता हुआ संसार है, चलता हुआ माया का रूप है, उसको सत्य से अलग करके बता दिया कि ये माया है और ये सत्य है। ये संतरे की फाड़ियां जब हट गईं तो जो रह गया वो ही सत्य है। और इस सत्य को ही प्राप्त करने के बाद जीवन में सुकून आ सकता है। और सुकून की परम अवस्था ही परमात्मा है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सुकून है। उससे पहले हम जितनी ही कोशिश कर लें, जितने प्रयास कर लें, जितने हाथ पैर मार लें, कुछ देर के लिए शांत हो सकते हैं, पर फिर कोई लहर उठती है, फिर कोई ऐसी बात होती है। तो जिसने इस माया को, इस नश्वर माया को जान लिया, पहचान लिया और उसको अलग करके इस सत्य का बोध कर लिया, उसके जीवन में सदगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। सदगुरु माता जी ने कल कहा कि एकत्व इस परमात्मा के साथ बन जाए
तो जीवन में सुकून का अनुभव किया जा सकता है, जीवन में शुक्राने वाले भाव आ जाते हैं। हम कितनी बार उन पंक्तियों को सुनते भी हैं, दोहराते भी हैं कि एक अल्लाह जाना, एक अल्लाह माना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। पर जो एक होने की अवस्था सदगुरु ने कल कही कि ये एक अगर हो जाए इस एक के साथ, इसकी रजा के साथ मैं अपनी रजा को एक कर लूं, तो जीवन में सुकून शामिल होना शुरू हो जाता है। इसकी रजा में और मेरी रजा में भेद ना रहे, फर्क ना रहे, संघर्ष मेरे जीवन से इस प्रकार से खत्म हो जाए कि मैं इसकी रजा में बहने को तैयार हूं, तो सुकून जीवन में शामिल हो जाता है। कल जो वो पेड़ की टहनी का उदाहरण लेकर हजूर ने फरमाया कि वो टहनी बोले कि मुझे भी सीधा उगना है, मैं इस प्रकार इस दिशा में क्यों उग रही हूं। तो जब तक तो वो टहनी खुद को टहनी की तरह देख रही है, तो अनेक ऐसे सवाल उसके मन में आ सकते हैं कि मैं इस दिशा में क्यों उग रही हूं, मैं नीचे की तरफ क्यों झुक रही हूं, मुझ पर पत्ते और मेरी साथ वाली टहनी पर फूल, मुझ पर पत्ते और मेरी साथ वाली टहनी पर फल। जब तक तो खुद को टहनी समझ रही है, तब तक ये सारे सवाल उसके मन में आने लाजमी है। पर जब उसको इस बात का बोध करा दिया जाए कि असल में तू टहनी नहीं, तू पेड़ ही है, तेरा अस्तित्व टहनी का नहीं, इस पेड़ का ही है, तो ये बोध उसकी सारी इन शंकाओं को, सारे इस देखने के नजरिए को बदल देता है कि मैं टहनी की तरह जीवन जी रही थी, पर अस्तित्व मेरा विशाल, कितना विशाल, मैं पूरे का पूरा पेड़ ही हूं, मैं पेड़ से अलग थी ही नहीं। और यही इंसान की हालत है। हम अक्सर वो बूंद और सागर की बात करते हैं कि बूंद सागर में मिल जाए तो सागर हो जाए, और हम सुनते हैं, कहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर कहते हैं, और अक्सर इस बात से अपने जीवन को संचालित नहीं कर पाते। जीवन की जो मेरी गाड़ी चल रही है उसमें इस बोध को शामिल नहीं कर पाता। आज अष्टवक्र गीता का सहारा लेते हुए बच्ची ने कहा कि द्वैत ही दुख का मूल है। वही बात के एकत्व जीवन में नहीं आया, मैं खुद को और अपनी खुदी को नहीं छोड़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा मेरा अस्तित्व क्या है, तो जीवन में सुकून आना बहुत मुश्किल, क्योंकि समर्पण जीवन में नहीं आएगा तो एकत्व भी नहीं आ सकता। एकत्व जीवन में नहीं आएगा तो जीवन में शिकवा, दरार, संघर्ष, इस परमात्मा के साथ ही संघर्ष में करता चला जाऊंगा। एक और कारण जो इंसान अपने सुकून को अक्सर खुद ही अपने हाथ से गला घोटता है अपने सुकून का, वो है तुलना, कंपैरिजंस। मुझे लगने तो लग जाता है कि मुझे बोध हो गया, मैं इस परमात्मा को जान चुका हूं, मैं भक्त हो गया हूं, पर फिर मेरी नजर किसी और की भक्ति पर, किसी और के चाल चलन पर जाती है। शारक से भी नजदीक जो परमात्मा है उसके मैं दर्शन कर लेता हूं, पर उससे पहले वाली जो अवस्था है वो जो लिखी गई है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखे नाही। कि वो जो कस्तूरी की खुशबू
जिसके पीछे वो मृग, जिसको ढूंढते हुए, जिसको सूंघते हुए पागल हुआ जा रहा है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, इस खुशबू तक मैं पहुंच सकूं। उसको पाने की चाहत में जो एक दीवानापन सा उसके अंदर के दौड़े जा रहा है पूरे वन में, और वैसे वो खुशबू उसकी अपनी नाभि से कस्तूरी कुंडल बसे। तो इंसान भी अनेकों तरीके के सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, अनेकों तरीकों की बातों में फंसा हुआ है। खुद की तरह तरीके की ये जो, चाहे वो बुद्धि की शांति के लिए उसको कुछ चाहिए, चाहे मन की शांति के लिए कुछ चाहिए, चाहे धन, चाहे कुछ भी, इसको ढूंढ रहा है कि कोई सुकून से मैं अपना जीवन जी सकूं। तो वो सुकून सदगुरु जब अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो पता चलता है कि कस्तूरी कुंडल बसे। ये तो हर पल मेरी अपनी सच्चाई से मैं वंचित था, अपनी सच्चाई का मुझे बोध नहीं था। अपनी सच्चाई को जान लिया कि मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, तो सुकून उसी पल मेरे जीवन में शामिल। तो वही बात जो एग्जीबिशन में भी देखने को मिली कि नागपुर को 0 माइल कहा जाता है, कि ये माइलस्टोन है जिसको 0 माइल की तरह, यहीं से सब सेंटर पॉइंट की तरह। तो अपने जीवन में भी जब 0 माइल पे पहुंच गए, इधर उधर दौड़ना छोड़ दिया, तो 0 माइल पे सुकून मिल जाता है। और इस 0 माइल की पहचान और उस तक पहुंचाने के लिए सदगुरु की अनुकंपा, सदगुरु की कृपा और सदगुरु के चरणों में समर्पण। कि 0 माइल आपने जो दिखाया है, तो मैं 0 बनकर उस 0 माइल पर रह सकूं। सुनने में युगों युगों से संतों ने यही एक संदेश दोहराया है, पीरों ने, पैगंबरों ने, महाराष्ट्र के संतों का हम जिक्र सुनते हैं, उन्होंने भी यही एक बात, सुकून, समर्पण, भक्ति, एक ही बात युगों युगों से ज्यों की त्यों मानव तक पहुंचाई जाती है। और जब सुनते हैं तो लगता है कि इतनी साधारण, इतनी सिंपल। तो दास अक्सर एक बात कहता है कि ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। सत्य बहुत साधारण है, और जो साधारण है वही सत्य है और वही परमात्मा है। उसको कॉम्प्लिकेट, उसको मुश्किल इंसान ने खुद बना रखा है, खुद को सत्य से दूर ले जाकर। Man is living so far away from the truth. Living in complexities created by his own mind, by the society that he lives in. But the real truth is very simple. And although it is very simple, still it is the most difficult thing to understand and live. चाहे सत्य जितना भी सरल और साधारण है, उतना ही मुश्किल इसको अपने जीवन में उतारना, उतना ही मुश्किल इसको जीना। और इसी मुश्किल को हल सतगुरु कर देते हैं। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। एक एक मुश्किल, इतनी साधारण सी बात को मनुष्य ने अपने लिए इतना कॉम्प्लिकेट, इतना मुश्किल कर लिया है। खुद उलझ के बैठ गया है अपने बनाए हुए जाल में। मकड़ी जैसा हाल है। उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुंदर माया अपने इर्द गिर्द इकट्ठी कर रहा हूं, जिस प्रकार मकड़ी बड़े सुंदर तरीके के वो जाल बनाती है। उसको नजदीक से देखो तो लगता है किसी कारीगर का काम है। इतनी इंट्रिकेट, इतनी कुशलता से उस जाल को बनाया जाता है, फिर उसमें ही फंस जाती है। तो यही काम जो हमें लगता है कि कमाल करे जा रहा हूं मैं, इतना सुंदर अपने आसपास संसार खड़ा कर दिया है। कमाल।
और इस सुंदर संसार में ही फंस के रह जाता हूँ। और अंत समय जब समझ आता है ये तो झूठ में ही फंस के रह गए, मूर्खता भरा जीवन जीते रह गए। सत्य तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आंखें खोलूं उसकी तरफ। कल फरमाया सच्चे पातशाह ने कि जब जागो तभी सवेरा। इस बात को हम सुनते हैं फिल्मों में, बातों में, किताबों में। किसी भी काम के लिए कुछ भी करना हो तो जब इंसान जाग जाए तभी सवेरा। और फिर कहा कि ये परमात्मा का सवेरा तो हर पल चढ़ा हुआ है। किसी चीज की देरी है या इंतजार है तो अपनी आंख खोलने की। तो ये परमात्मा का सूर्य उदय जो कभी अस्त नहीं होता, हमेशा चढ़ा हुआ है। बस रास्ते से धुंध को हमें हटाना है। और वह धुंध अपना ये जो माया रूपी चश्मा है उसको उतार के, ये जो आंख मैंने बंद की हुई है इस सत्य के सूर्य की तरफ, उसको बंद करके, उसको खोल के उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अंत में दास यही अरदास करेगा कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान बहुत ही सहज में हम सबके जीवन में, हम सबकी झोली में आया है कि हम सबके जीवन में भी उतने सहज में आ सके। और ये जो सुंदर रूप, भव्य नजारा महाराष्ट्र के समागम का नागपुर में बना है, तो सभी संतों को, सभी महात्माओं को इसकी बहुत बहुत मुबारक। सेवा दल के भाई बहन जिन्होंने दिन रात एक करके सेवाएं की, और महापुरुष जिन्होंने अपनी अपनी जैसी जैसी सेवा सदगुरु ने उनको बख्शी हुई है बखूबी सबने निभाई। तो आज ये नज़ारा बना है और ये समागम तो इनकी कृपा से होते ही रहेंगे और विशाल होते रहेंगे। पर हमारे जीवन में भी हमारी रूह का इस परमात्मा से संगम हो जाए, समागम हो जाए। साथ संगत जी प्रेमा ने बोला आनंद।